तू वाकई में मर्द है तो मेरे हृदय से निकल करके दिखा। तू मेरे हृदय से नहीं निकल सकता, तू मेरे हृदय में हमेशा ही रहता है। चलते चलते सूरदास जी महाराज घर पहुंचे। घर जाकर के स्तवन किया ठाकुर जी का। अगले दिवस ही वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जरूर जाया करते थे। वहां के जो गोसाई लोग हैं वो विचार करते थे आपस में, बोले सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर भी ये दर्शन करने किसके आते हैं? आज क्यों ना इनकी परीक्षा ले ली जाए। गोसाई जी ने आकर पूछा, बाबा हाँ 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 कहो। बोले आप किसके दर्शन करने आते हो? बोले अपने गोविंद के, अपने ठाकुर जी के, अपने बिहारी जी के। बोले आपको दिखते हैं? बोले क्यों नहीं दिखते, हमारी तो बातें भी होती है। अच्छा आपकी बात होती है? बोले हाँ। अच्छा तो बोले आप ये बताओ आज ठाकुर जी ने कौन सी पोशाक पहन रखी है? बाबा ने कहा ये भी कोई बात है, आज तो मेरे कृष्ण ने पीतांबर धारण कर रखा है, मोर मुकुट वंशी प्रतिदिन की भांति वैसे ही पहन रखी है, सुंदर वैजंती की माला धारण कर रखी है, और हाँ वैजंती की माला के साथ साथ आज कमल के पुष्पों की माला भी मेरे ठाकुर ने धारण की है। इतना सुनते ही स्तब्ध हो गए पुजारी गण। बाबा हमें क्षमा करना। क्यों? क्योंकि सूरदास जी की हिय की जो नेत्र थे वो नहीं फूटे थे, वो जागृत। कहते ना तेरी तो ही की भी फूट गई। तो इन्हीं नेत्रों से तो वो बिहारी जी को नहीं देख पाए, लेकिन हृदय में जो नेत्र होते हैं उससे उन्होंने ध्यान लगाया और अपने गोविंद को वहीं बैठे बैठे देख लिया। बहुत से लोग वृंदावन जाते हैं तो एक भक्त मेरे से बोले, महाराज जी वो बार बार जो पर्दा लगता है ना बिहारी जी के मंदिर में, बोले आपको पता है वो क्यों लगता है? मैंने कहा जी नहीं मुझे तो नहीं पता, आप ही बताइए क्यों लगता है। बोले वो बिहारी जी संग ना चले आ में जा बजाते, हरे मट्टी के धोंदाओ, बिहारी जी को तो संग लेवे में हर कोई तरसे। बोले मेरे साथ बिहारी जी रहे और वो ये कह रहे हैं, बोले बिहारी जी साथ ना चले आए, इसलिए बार बार पर्दा लगता रहता है कि नजर से नजर ना मिले। लेकिन भक्तों का बड़ा ही सुंदर भाव है कि पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। भक्त कह रहे हैं श्याम सुंदर से, सभी तालियों की सेवा करते हुए गाएं कि पर्दे में बैठे बैठे अरे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जन पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, हाँ पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। मंजूर साबरे हमें नहीं, मंजूर साबरे हमें नहीं, मंजूर साबरे पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर।
मंजूर सामने, बैठा है क्यों दूर भक्तों से, आता क्यों न सामने, सामने आता क्यों नहीं रे, सामने आता क्यों नहीं रे, सामने आता क्यों नहीं रे। मैं भी तो आया दो कदम, 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 जरा तुम भी बढ़ाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, वो पर्दा हटाइए जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा तुम मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, जरा पर्दा हटाइए, जरा पर्दा हटाइए, जरा पर्दा हटाइए, जरा पर्दा हटाइए। ओहो आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, पर्दा हटाइए। शिवृंदावन बिहारी लाल की जय। सूरदास जी महाराज ने कहा, जो भगवान की शरण में हो जाता है, भगवान उसकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, उसके सारे दुख दर्द सब दूर कर देते हैं। लेकिन होना तो चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि नई चप्पल पहन करके मंदिर में आए, गेट से बाहर उतारे, धूप बत्ती ठाकुर जी को दिखा रहे हैं, त्वमेव माता तो ठाकुर जी से कह रहे हैं, पिताजी चप्पलों को देख करके कह रहे हैं नई चप्पलें हैं, कोई लेना जाए। आए कथा में है और ध्यान है अन्यत्र दूसरी जगह। तो ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं। और हमारी तो महाराज कामनाएं इतनी होती हैं कि एक लोटा जलाने भी अगर शिव जी पर जाते हैं तो इतनी लंबी लिस्ट बनी होती है, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी बिटिया का विवाह हो जाए। एक लोटा जल में इतनी लंबी लिस्ट, राम राम। लेकिन मेरा मानना यह है कि डॉक्टर वह है जो बिना नब्ज पकड़ करके ही आपके रोग को बता दे। आजकल तो डॉक्टर लोग स्वयं रोगी से पूछते हैं क्या बात है भैया, खांसी है, बुखार है, बोले वह कौन है, बोले वह वही है। अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैद्य वही है जो हाथ की नब्ज को पकड़ करके और बता दे। तो भगवान जब अंतर्यामी हैं, घट घट में के वासी हैं, तो क्या वो आपके मन की बात नहीं जानते? आप तो मात्र कर्म कीजिए, फल देने वाले तो मेरे गोविंद हैं। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, गीता में भगवान समझा रहे हैं मात्र कर्म करो, फल की इच्छा मत कर, फल देने वाला तो मैं स्वयं हूं। एक बार मेरी शरण में तो आ जा, और एक बार जो भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा, जो एक बार गोविंद की शरण में आ जाते हैं फिर उन्हें संसार में कहीं भी किसी की जरूरत, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अपनी माता को प्रणाम करके ध्रुव जी उस परम पिता की खोज में निकले। सर्वप्रथम नारद जी मिले। अब नारद जी तो नारद जी हैं, हमारे ब्रजवासी तो यह कहते हैं कि नारद, जिसकी बात कभी रद्द ही ना हो। नारं ददाति इति नारदः, जो दूसरों को ज्ञान प्रदान करे वही नारद है। और हमारे नारद जी की एक विशेषता है,
आज तक जिस जिसको मिले हैं उसको भगवान के दर्शन जरूर हुए। ध्रुव जी की अचल भक्ति को देखने के लिए परीक्षा ली नारद जी ने ध्रुव के पास आए, बोले अरे बेटा तुम जंगल में यहां क्या भ्रमण कर रहे हो? बोले प्रभु, हे संत भगवान, हे गुरुदेव भगवान, मुझे मेरी माता ने कहा कि तेरे पिता यह वास्तविक पिता नहीं है, असली पिता तो वन में रहते हैं, वहां भगवान का भजन करो। मैं उनकी खोज में आया हूं, मुझे बताओ वो कहां मिलेंगे। नारद जी ने कहा लल्ला अभी खेलवे कूदवे की उम्र है, पढ़ाई करो, कहां भगवान के चक्कर में पड़े हो। नहीं नहीं, मुझे भगवान से मिलना है, अपने पिता से मिलना है। नारद जी ने कहा अच्छा तुम उनसे मिलना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले उनसे मिलने की एक छोटी सी सूक्ति आपको बताता हूं, एक उपाय बताता हूं। बोले क्या है? बोले उनका ध्यान इस मुद्रा में करना। सारी मुद्राएं बता दी नारद जी ने, और नारद जी ने आज ध्रुव जी को एक दिव्य मंत्र भी प्रदान किया। उस मंत्र को कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र है, द्वादशाक्षर, द्वादश अक्षरों का मंत्र है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो नारद जी आज गुरु बन गए ध्रुव के, और संसार में गुरु धारण करना भी बहुत जरूरी है। आजकल लोग कहते हैं हम तो गुरु बनाएंगे। अरे आप कोई मिस्त्री है क्या तो गुरु बना के खड़ा कर देंगे? गुरु को बनाया थोड़ी जाता है, गुरु को धारण किया जाता है। गुरु को धारण किया जाता है। आज गुरुदेव को धारण किया, नारद जी को गुरुदेव बनाया। और गुरुदेव का अर्थ तो आप सभी भली भांति जानते ही हैं, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएं वो गुरु होते हैं। लेकिन आजकल के गुरुओं में बड़ा विडंबना आ गई है। आजकल के गुरु कैसे हैं कि गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ पर हमें दक्षिणा दो। स्वर्ग में जाओ नरक में जाओ, हाथ पैर टूटे, घर में भी कितनी परेशानी हो, खूब पति पत्नी लड़ो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। गुरु पूर्णिमा पे आकर के दक्षिणा पहुंचा देना। ऐसे गुरु हैं महाराज। गुरु धारण उसको ही किया जाता है जो अच्छी किसी संप्रदाय से दीक्षित है, अच्छे किसी गुरुजन से दीक्षित है। आप अन्यत्र किसी को गुरु बना लेंगे महाराज, उसकी भक्ति और साधना ही नहीं है तो वो आपका बेड़ा क्या पार करेगा। इन्वर्टर है, आपने देखा होगा सभी के घर में होता है। इन्वर्टर पहले स्वयं बिजली की शक्ति को एकत्रित कर लेता है चार्ज होकर के, तब आप उसका प्रयोग करते हैं, तब वो आपको भी प्रकाशित करता है। ऐसे ही गुरु होने चाहिए जो स्वयं भगवान का खूब भजन करें, खूब उनकी बैटरी भक्ति और भाव से जब चार्ज होगी तो जब आप उनको धारण कर लेंगे तो वो आपके भी जीवन का कल्याण करेंगे। आजकल के गुरु तो ऐसे ही हैं महाराज। बोले फिर ऐसे गुरु को कहां ढूंढे? बोले ऐसे गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता।
जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक आपको वो गुरुदेव। अब बोले हरि की कृपा कैसे होगी? बोले घर में कोई भी एक नियम बना लो 5 मिनट का। इस कलिकाल में तो 5 मिनट का समय भी 5000 वर्ष के बराबर है। और वो 5 मिनट का समय आप अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र को जपिए। या गुरुदेव नहीं है तो श्री हनुमान जी महाराज को अपना गुरु धारण करके उस मंत्र को जपिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाम। जिसके गुरु ना हो, जिसने गुरुदेव को धारण ना किया हो, उसे हनुमान जी महाराज को अपना गुरु मान सकता है। उनको साक्षी मान करके आप कोई भी एक मंत्र पकड़ लीजिए, चाहे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बच्चे जगदम्बा मैया का, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम नमः शिवाय, या श्री राम जय राम, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो आपको प्रिय हो उसका जब आप निरंतर जप करेंगे तो एक दिन हरि भगवान की ऐसी कृपा होगी कि ऐसे गुरुदेव आपको मिल जाएंगे और वो आपको दीक्षित कर देंगे। आज नारद जी मिले, उत्तम ज्ञान दिया। ध्रुव जी ने जाकर के बड़ी घोर तपस्या की। कुछ दिनों अन्न खाया, फिर वो भी त्याग दिया। कुछ दिनों फल का आहार लिया, वो भी त्याग दिया। कुछ दिन वृक्ष की पत्तियां आदि खाई, वो भी त्याग दी। कुछ दिन जल पिया, वो भी त्याग दिया। निराहार रह करके उन्होंने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके गोविंद का दिव्य भजन किया। अच्छा, हम लोग जो भी जप करते हैं, जो भी पूजन करते हैं ना, उसको करने के बाद में हमें अपने आसन के नीचे से तिलक जरूर लगाना चाहिए, वरना उसका फल इंद्र को प्राप्त होता है। ओम शक्राय नमः बोल करके उस स्थान पर उस जल को डाल करके तिलक चंदन जरूर करना चाहिए, तो वो पुण्य फल आपको ही प्राप्त होगा। जप करें, पूजन करें, अनुष्ठान करें, जो भी करें, आसन के नीचे से जल का तिलक जरूर लगाएं। इंद्र आदि सभी देवताओं को चिंता हुई, क्योंकि आपके भजन करने से सबसे पहले अगर चिंता किसी को होती है तो वो इंद्र है। इंद्र का पद जो है वो रिक्त रहता है, इंद्र बदलते रहते हैं, इसलिए सबसे पहले चिंता इंद्र को होती है। बोले कहीं ज्यादा भजन कर लिया तो मेरा सिंहासन ना चला जाए, इसलिए तत्काल ही पूजा के उपरांत उसके बाद में तिलक जरूर लगाना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज ने घनघोर तपस्या की, इंद्र आदि सभी देवता भयभीत हो गए। बोले क्या होने वाला है? श्वास को रोक करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लिया। अब तो महाराज सारे चराचर में सभी की श्वास अवरुद्ध हो गई। सभी देवगण इकट्ठे होकर के भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु कृपा करो, ध्रुव जी महाराज ने श्वास को अवरुद्ध कर लिया है। सारे जीव जंतु, सारे देवगण बहुत परेशान हो रहे हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। माता लक्ष्मी ने कहा कि जाओ ना, इस परम बालक ध्रुव को दर्शन दो ना प्रभु। जाकर के भगवान नारायण प्रकट होकर के स्वयं ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के खड़े हो गए। बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव तो अपने नेत्रों को बंद करके अपने हृदय में भगवान नारायण की झांकी का दर्शन कर रहे थे। नारायण ने प्रकट होकर के ध्रुव को आवाज दी, बेटा ध्रुव। ध्रुव ने नहीं सुना, बेटा ध्रुव नहीं सुना, बेटा ध्रुव। भगवान ने विचार किया, अरे ये सुन क्यों नहीं रहा? भगवान ने ध्यान लगाया, बोले अच्छा हृदय में मेरे दर्शन कर रहा है। और उसी समाधि में स्थित
उसे हृदय में भगवान ने जो स्वरूप धारण कर रखा था वो स्वरूप भगवान ने गायब कर दिया। ध्रुव की तुरंत समाधि खुली और नेत्र खोल करके भगवान को सामने खड़ा होते जब देखा तो एकदम देखते ही स्तब्ध रह गए। बोले मैं ये क्या देख रहा हूं। भगवान को प्रणाम करने की शैली भी भूल गए, कैसे प्रणाम किया जाए गोविंद को। और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे गोविंद मैं आपका पूजन भजन कुछ नहीं जानता। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। ध्रुव जी कहने लगे, हे प्रभु मैं कैसे आपके चरणों में आऊं, कैसे आपका स्तवन करूं, कैसे आपका पूजन करूं, कैसे आपकी विनती करूं। जब काफी देर खड़े होकर के भगवान नारायण ने ध्रुव को स्तब्ध देखा तो अपना शंख लिया और शंख लेकर के ध्रुव जी के जैसे ही कपोल पर लगाया, वेद शास्त्र पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त हो गया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। भगवान की अनंत अनंत स्तुतियों से ध्रुव जी भगवान की दिव्य प्रार्थना करने लगे। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और ध्रुव जी एक ही बात भगवान से कह रहे थे, मैं कितना अधम हूं ये तुम ही जानो। मैं कितना अधम हूं ये तुम ही जानो। मैं क्या चाहता हूं ये तुम ही जानो। मैं क्या चाहता हूं ये तुम ही जानो। मैं कितना अधम 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 हूं ये तुम ही जानो। मैं क्या देखता हूं ये तुम ही जानो। मैं क्या देखता हूं ये तुम ही जानो।